हेलो गाइस, आज की सामान्य ज्ञान की पार्टी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। दोस्तों, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये है भारत रत्न, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये है भारत रत्न। चलिए, अगला सवाल, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर किस संस्थान में आया था। दोस्तों, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर ये आया था TIFR मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन आंसर बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं 2024 तक। दोस्तों, भारत में केंद्र शासित प्रदेश ये कुल 8 हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए, अगला सवाल, नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर बना है। दोस्तों, नागार्जुन सागर डैम ये बना है कृष्णा नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर। चलिए, अगला सवाल, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री ये थी इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। चलिए, अगला सवाल, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों, भारत का धान का कटोरा ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं। दोस्तों, भारत के संसद के ऊपरी सदन को ये कहते हैं राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। चलिए, अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत ये आपका हो जाएगा वंदे मातरम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। चलिए, अगला सवाल, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये स्थित है मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। चलिए, अगला सवाल, भारत में सबसे पहले किस राज्य में बिजली आई थी। दोस्तों, भारत में सबसे पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में बिजली आई थी। तो ये आई थी महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले बिजली महाराष्ट्र राज्य में आई थी। चलिए, अगला सवाल, भारत में चुनाव आयोग एक है। दोस्तों, भारत में चुनाव आयोग एक तो ये है संवैधानिक संस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक संस्था है एक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, याद रखेंगे। चलिए, अगला सवाल, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर। चलिए, अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म ये है गोरखपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। चलिए, अगला सवाल, भारत में चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों, भारत में चंद्रयान-1 ये लॉन्च किया गया था 2008 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल,
भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान ये है जिम कॉर्बेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। चलिए अगला सवाल, रेल मंत्री भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? दोस्तों रेल मंत्री भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है रेल मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली पूर्णतः स्वदेशी कार कौन सी थी? दोस्तों भारत में पहली पूर्णतः स्वदेशी कार ये थी टाटा इंडिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टाटा इंडिका। चलिए अगला सवाल, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? दोस्तों भारतीय सेना का सर्वोच्च पद ये हो जाएगा फील्ड मार्शल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 28 फरवरी। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा बंगाल गजट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल गजट। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा झील ये आपका हो जाएगा चिल्का झील, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान ये आपका हो जाएगा थार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए अगला सवाल, किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान का पिता ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला सवाल, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स हैं 2024 तक? राइट आंसर हो जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में मंगलयान किसने लॉन्च किया था? दोस्तों भारत में मंगलयान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम की दृष्टि से, भारत में मंगलयान किसने लॉन्च किया था? तो याद रखेंगे ये लॉन्च किया था इसरो ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत में मंगलयान इसरो के वैज्ञानिकों ने लॉन्च किया था। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? याद रखेंगे यहाँ पर किस राज्य में है, तो ये है गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? तो यह है गुजरात में। चलिए अगला सवाल, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार ये संबंधित है साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु ये आपका हो जाएगा बाघ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।